चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वक्फ संशोधन बिल को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी, अस्तित्व में आया नया कानून। वक्फ संशोधन बिल अब कानून बन गया है। संसद के पास होने के बाद वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा गया था, जिससे अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है। अब नए वक्फ कानून को पूरे देश में लागू किया जाएगा, फिर इसके अनुसार आगे की सभी प्रक्रियाएं होंगी। वक्फ बिल को लेकर मोदी सरकार पर भड़के राहुल गांधी बोले, यह कानून अभी तो सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रहा है, लेकिन भविष्य में बाकी समुदायों को भी प्रभावित कर सकता है। साथ ही कहा, आरएसएस ने ईसाई समुदाय पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है। ऐसे समय में हमारा संविधान ही है जो हमें ऐसे हमलों से बचा सकता है, इसलिए उसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, आयुष्मान योजना हुई लागू। इस सुविधा के तहत रजिस्टर्ड व्यक्ति दिल्ली समेत पूरे देश के प्राइवेट अस्पतालों में 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करवा सकेंगे। साथ ही इसी महीने में महिलाओं को बस में फ्री यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड जारी करेगी सरकार। महाकुंभ का मेगा इम्पैक्ट, योगी सरकार के खजाने में आया 20,000 करोड़ का उछाल, फिर भी तय टारगेट से करीब 21% पीछे रही सरकार। रामनवमी के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी आज तमिलनाडु में नए पंबल रेल पुल का करेंगे उद्घाटन। 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले विभिन्न सड़क और रेल परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी को मिला विदेशियों को मिलने वाला सबसे बड़ा अवार्ड, श्रीलंका मित्र विभूषण बोले, ये केवल मेरा नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। वक्फ बोर्ड के नाम पर डकैती बंद, इस संपत्ति का उपयोग स्कूल मेडिकल कॉलेज बनाने में होगा, सीएम योगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारी पड़ रहा वक्फ बिल का समर्थन, 5 नेताओं के बाद 20 से ज्यादा मुस्लिम पदाधिकारियों ने दिया सामूहिक इस्तीफा। कौन बनेगा करोड़पति के 17वें सीजन का हुआ ऐलान, अमिताभ बच्चन ही होंगे होस्ट। पहले शाहरुख खान के नाम से की थी चर्चा, 14 अप्रैल से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन। मुसलमानों की दुश्मन होती बीजेपी तो बंद हो जाता वक्फ बोर्ड। हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक जाकिर हुसैन बोले, यह बिल मुसलमानों के हित में है और फायदा होगा। नए अभियान में जुटे सीएम योगी, यूपी के लोगों को अंत्योदय कार्ड के जरिए पहुंचाए जाएंगे पीएम आवास से लेकर आयुष्मान भारत योजना तक के फायदे। मुख्यमंत्री इसी माह लॉन्च करेंगे जीरो पॉवर्टी अभियान। भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार पंचतत्व में विलीन, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। तिरंगे में लिपेटे पार्थिव शरीर को दी गई सलामी। जुहू के पवन हंस शमशान घाट पर अमिताभ बच्चन, प्रेम चोपड़ा और राजपाल यादव समेत कई सितारे पहुंचे। राजस्थान, एमपी, हरियाणा, दिल्ली समेत 8 राज्यों में अगले 6 दिन हीटवेव का अलर्ट, 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ने का अनुमान। वहीं मुंबई, केरल में आंधी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। वक्फ संशोधन विधेयक पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, बोले, जब हमारी सरकार बनेगी तो वक्फ संशोधन विधेयक को कूड़ेदान में फेंक देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में मां दंतेश्वरी के दर्शन कर बस्तर पंडू में हुए शामिल। इस दौरान बस्तरिया ड्रिंक्स फूड्स का चखा स्वाद। जवानों, नक्सल प्रभावित गांव के सरपंचों से भी की मुलाकात, बोले, अगले चैत्र नवरात्रि तक लाल आतंक खत्म हो जाएगा। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ। संभल जामा मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी पर लिखा गीता का श्लोक। गुलाम जम्मू कश्मीर के जल्द भारत में मिलने की उम्मीद, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बोले, पाकिस्तान आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा, सीमा पार के लोगों में आक्रोश चरम पर पहुंचा। बिहार के बाद अब यूपी में भी वक्फ बिल को लेकर बगावत शुरू। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के प्रदेश महासचिव साहेब रिजवी ने दिया इस्तीफा, बोले, मुसलमानों से खूब वोट लिए, वक्फ बिल पर विश्वासघात किया, भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देंगे अपनी भूमि का उपयोग। पीएम मोदी के सामने श्रीलंकाई राष्ट्रपति दिसानायके का बड़ा ऐलान, बिना नाम लिए चीन को चेताया। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान ने दाखिल की याचिका। कांग्रेस, एआईएमआईएम सांसद ने भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई। वहीं भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन को मिली धमकियां, बोले, संपत्ति लूटने वालों की छूट खत्म, में डरता नहीं। समाज को बांटने के लिए एक बड़ा वर्ग सक्रिय है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आईआईटी बीएचयू में छात्रों संघ की चर्चा, बोले, व्यक्तिगत हित से ऊपर उठकर समाज, देश और विश्व को परिवार मानकर निर्माण में जुटना होगा। बिहार में 56 नगर निकाय में होगा उपचुनाव। 11 अप्रैल को मतदाता सूची होगी प्रकाशित। इसके साथ ही दावा आपत्ति करने का काम शुरू हो जाएगा, जो 24 अप्रैल तक पूर्ण होगा। आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत ने वाराणसी में बाबा विश्वनाथ का किया अभिषेक, बोले, सभी हिंदुओं के मंदिर, पानी और शमशान एक और हिंदुत्व की विचारधारा फैलाए।
अमेरिकी टैरिफ ने बढ़ाई उद्योगपतियों की चिंता, झारखंड में बढ़ा नौकरी जाने का खतरा, एक्सपोर्ट पर भी होगा असर। ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म बुक माई शो ने स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा से जुड़े सारे कंटेंट रिमूव किए, लिस्टेड आर्टिस्ट की सूची से भी हटाया। मणिपुर में शांति बहाली को लेकर दिल्ली में हुई बैठक, इस दौरान केंद्र से मिले मेतई कुकी समुदाय के प्रतिनिधि, राज्य में 23 महीने से हिंसा जारी। लुधियाना पश्चिम उपचुनाव में कांग्रेस ने उम्मीदवार के नाम का किया ऐलान, भारत भूषण आंसू पर लगाया दाव, आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा को देंगे टक्कर। गोरखपुर वासियों के लिए खुशखबरी, गोवा, पुणे और अहमदाबाद के लिए उड़ान शुरू करेगा संघ एयर, लखनऊ में बनेगा हेड ऑफिस। दिल्ली के स्कूलों में फीस में इजाफा, पूर्व सीएम अतिशी सिंह ने गिनाए नाम, बीजेपी की सरकार पर साधा निशाना, बोली जैसे ही दिल्ली में विपदा सरकार आई वो अपने साथ मिडिल क्लास के लिए तबाही ले आई। अगले कुछ दिन दिल्ली में चलेगी लू, 42 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान, आईएमडी ने देश के कई हिस्सों में बढ़ते तापमान और गर्म हवाओं के चलने को लेकर जारी किया अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में 12 करोड़ टैक्स चोरी का खुलासा, जीएसटी की टीम ने सिरमौर में मारा छापा, उद्योगपतियों में मचा हड़कंप। लखनऊ सुपर जोन्स की जीत के बाद बीसीसीआई ने ऋषभ पंत पर ठोका धीमी ओवर गति के कारण 12 लाख रुपए जुर्माना, स्पिनर दिग्वेश राठी पर भी एक्शन। ट्रंप के टैरिफ ऐलान से लगातार दूसरे दिन अमेरिकी बाजार 6% गिरा, 2 दिन में मार्केट के $5 ट्रिलियन घटा, एप्पल, बोइंग, इंटेल के शेयर 12% तक टूटे। गिरते बाजार में भी एचडीएफसी में 2% की रही तेजी, वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही में डिपॉजिट और लोन ग्रोथ बढ़ी, जेफरीज ने बाय रेटिंग मेंटेन रखी। मोटोरोला एज 60 फ्यूजन लॉन्च, कीमत 22,999 रुपए से शुरू, मीडियाटेक डायमेंसिटी 7400 प्रोसेसर वाला इंडिया का पहला फोन, इसमें सोनी का 50 मेगापिक्सल कैमरा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए सेकेंड ट्रायल हुए शुरू, योगासन में भाग लेने के लिए 1.5 मिनट का वीडियो भेजे, बिहार में 4 मई को पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। कौन बनेगा करोड़पति के 17वें सीजन का हुआ ऐलान, अमिताभ बच्चन ही होंगे होस्ट, पहले शाहरुख खान के नाम की थी चर्चा, 14 अप्रैल से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन। हर मैच के मिल रहे 2 करोड़, एलएसजी के कप्तान ऋषभ पंत ने 4 मैच में बनाए सिर्फ 19 रन, लखनऊ फ्रेंचाइजी के मालिक संजीव गोयनका का रिएक्शन सब बयां कर रहा। पहले पार्ट से भी ज्यादा बेहतरीन होगी वो टू, ऋतिक रोशन बोले मैं थोड़ा नर्वस हूँ, जूनियर एटीआर के साथ एक गाने की शूटिंग बाकी। मनोज कुमार के अंतिम दर्शन करने पहुंचे कई सेलेब्स, धर्मेंद्र और पूनम ढिल्लन ने दी श्रद्धांजलि, रवीना टंडन हुई भावुक, सहारा लेते हुए पहुंचे प्रेम चोपड़ा। अगले 6 दिन दिल्ली में चलेगी लू, 42 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान, आईएमडी ने देश के कई हिस्सों में बढ़ते तापमान और गर्म हवाओं के चलने को लेकर जारी किया अलर्ट। एनएमडीसी में 246 पदों पर भर्ती, लास्ट डेट 7 अप्रैल, 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स करे अप्लाई। उड़ीसा में चिलचिलाती गर्मी से मिलेगी राहत, अगले 5 दिन तेज हवाएं चलने के साथ होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राजस्थान में जूनियर केमिस्ट की भर्ती, एज लिमिट 40 साल, पीजी फाइनल ईयर स्टूडेंट को भी मिलेगा मौका। बिहार में वक्फ बिल के विरोध में 7 मुस्लिम नेताओं ने छोड़ी जेडीयू, बोले सीएम नीतीश कुमार ने मुसलमानों का भरोसा तोड़ा। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा वोटिंग तक की नीतीश बीजेपी की जरूरत, वहीं बिहार डिप्टी सीएम सिन्हा बोले कानून नहीं मानने वाले देशद्रोही पाकिस्तान जाएं। पीएम मोदी ने बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की, लेकिन सवाल यह है क्या इस मुलाकात का हक बांग्लादेश को था? यह बांग्लादेश जहां हिंदुओं का खून सड़कों पर बह रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, यह वही यूनुस है जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए दुनिया को झूठ पर उस रहा है कि सब ठीक है, लेकिन सच यह है कि बांग्लादेश आज कट्टरता का अड्डा बन चुका है। वक्फ बिल पास होते ही योगी सरकार का बड़ा फैसला, सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अभियान चलाकर ऐसी वक्फ संपत्तियों की पहचान करें जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं है। इन संपत्तियों को चिन्हित कर आगे जब्ती की कार्यवाही की जाएगी। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले मणिपुर में 4 महीने से शांत सरकार हिंसा खत्म करने का रास्ता निकाल रही। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा मणिपुर 2 साल से जल रहा, सरकार हिंसा रोकने में फेल, मोदी बताए वहां क्यों नहीं गए। बैंकॉक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार के वरिष्ठ जनरल मिन आंग हयांग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों समेत अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। कहा मुश्किल वक्त में म्यांमार के साथ है भारत। अभिनेता और फिल्म निर्देशक मनोज कुमार का 87 वर्ष की आयु में कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में हुआ निधन। भारत कुमार के नाम से थे मशहूर, आज होगा अंतिम संस्कार।
40 साल बाद फिर बनेगा इतिहास। मई में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला। 14 दिन तक रहेंगे शुभांशु इस मिशन में बतौर मिशन पायलट शामिल होंगे, जबकि पोलैंड, हंगरी और अमेरिका के नए अंतरिक्ष यात्री भी इसमें भाग लेंगे। उत्तराखंड में यूसीसी के 2 माह बाद ही कानून में दिक्कत है। कर्मचारी संगठन और वकील विरोध में उतरे। लिव इन वाले भी परेशान। धामी सरकार कर सकती है संशोधन। नीतीश कुमार की सीधी चाल पड़ी उल्टी। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में जेडीयू के प्रदेश महासचिव मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी ने दिया इस्तीफा। पार्टी से भी नाता तोड़ा। जम्मू कश्मीर में बेटियों की शादी के लिए 75,000 रुपए देगी उमर सरकार। अंत्योदय अन्य योजना राशन कार्ड धारकों के लिए लागू होगी योजना। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की यमुना आरती सफाई में जन भागीदारी पर दिया जोर। बोले इस साल नदी किनारे भव्य छठ उत्सव मनाएंगे। ममता बनर्जी को भेजेंगे जेल। सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। बंगाल स्कूल भर्ती घोटाले मामले में बीजेपी ने कहा मुख्यमंत्री इस्तीफे दे। निर्दोष कर्मचारियों को वेतन देने की मांग की। उत्तराखंड में अगले 30 सालों के लिए बनेगी जलापूर्ति की कार्य योजना। सीएम धामी ने दिए निर्देश। बोले राज्य के अंतिम छोर तक गंगा का जल पूर्ण रूप से पीने लायक बनाया जाएगा और पेयजल की गुणवत्ता की समय समय पर टेस्टिंग की जाएगी। अनंत अंबानी की पद यात्रा में शामिल हुए बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री। जामनगर से द्वारका तक 140 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर है। अनंत 80 किलोमीटर चल चुके। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि केस में लखनऊ हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका। 200 रुपए जुर्माना और समन रद्द करने की मांग खारिज। वीर सावरकर को अंग्रेजों से पेंशन लेने वाला कहा। कोलकाता हाई कोर्ट ने हावड़ा में रामनवमी जुलूस की इजाजत दी। भाजपा और विश्व हिंदू परिषद की चेतावनियों के बीच ममता सरकार हुई अलर्ट। पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द। अतिरिक्त पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स तैनात। क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध बिम्स्टेक नेताओं को पीएम मोदी ने दिलाया भरोसा। साथ ही इस दौरान प्रधानमंत्री ने सदस्य देशों को दिया यूपीआई से जुड़ने का प्रस्ताव। वक्फ ने किया हसीन सितम। मुस्लिम लीग और शिवसेना मिलकर हो गए हम। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर जमकर बोला हमला। कहा वक्फ संशोधन विधेयक गरीब मुस्लिमों के हित में लाया गया है। हमारी सरकार कथित उग्रवादी ठेकेदारों के बजाय गरीब मुसलमानों के साथ खड़ी है। यूपी के संभल जिले में मौजूद शाही जामा मस्जिद में किया हिंदू अनुष्ठान। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। वहीं वक्फ बिल का समर्थन करने पर नमाजी की पिटाई। मुनवर राणा की बेटी हाउस अरेस्ट। कुणाल कामरा की बढ़ने जा रही मुश्किलें। शिवसेना कर रही कॉमेडियन के विदेशी फंड की जांच की मांग। उद्धव ठाकरे ने अपने सांसदों को वक्फ बिल के खिलाफ वोट करने को किया मजबूर। शिवसेना सिंधे गुट के नेता संजय निरुपम ने किया बड़ा दावा। आलीशान कोठी लग्जरी गाड़ियां फिर भी सरकारी रिकॉर्ड में गरीबी रेखा के नीचे। हरियाणा के पानीपत में बीपीएल राशन कार्ड धारकों पर कसा शिकंजा। प्रशासन ने भौतिक सत्यापन में 215 परिवारों को सूची से किया बाहर। यूपी में तेजी से बढ़ेगा पारा। लखनऊ, मथुरा समेत कई जिलों में वज्रपात की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अगले 5 दिनों में 5 डिग्री बढ़ सकता है प्रदेश में पारा। बिहार की राजधानी पटना में प्रशासन के आदेश को ठेंगा। प्रतिबंध के बाद भी ऑटो में ठूस कर बच्चों को ले जा रहे स्कूल। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में आ रहा बदलाव। अगले 24 घंटे रहे सावधान। मूसलाधार बारिश और आंधी का होगा तेज प्रहार। हरियाणा की सैनी सरकार का बड़ा एक्शन। गुरुग्राम में 6500 मकानों पर लटकी तलवार। अवैध मकानों के खिलाफ सीलिंग अभियान शुरू। हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। बीजेपी जिन्ना को भी शर्मिंदा कर देगी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे बोले भाजपा अपने झंडे से हरा रंग हटा दे। सरकार हिंदू मुस्लिमों की राजनीति कर रही। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मुसलमानों को किया जा रहा टारगेट। वक्फ संशोधन बिल पास होने पर मोदी सरकार पर भड़के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद। बोले मदरसों पर लगाना चाहते हैं ताला। समानता के अधिकार को बचाना हमारी चुनौती। बिहार का राजस्व बढ़ाने के लिए नीतीश सरकार ने लिए 2 बड़े फैसले। राज्यों के बीच समानता बनाए रखने के लिए कम आय वालों को मिलेगी मजबूती। सोने चांदी के दामों में आई भारी गिरावट। 1 किलो चांदी 2900 गिरकर 93,057 रुपए प्रति किलो पर आई। ऑल टाइम हाई से 7,877 गिरे दाम। वहीं सोना भी 35 गिरकर 90,310 रुपए 10 ग्राम पर आया। पीएफओ ने पीएफ विड्रॉल प्रोसेस में किया बड़ा बदलाव। अब कैंसिल चेक और पासबुक की जरूरत खत्म। एम्प्लॉयर अप्रूवल की अनिवार्यता भी हटी। 135 करोड़ का आईपीओ लाएगी एडवांस एग्रो लाइफ। सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर्स फाइल्स किए। किसानों के लिए सॉल्यूशंस प्रोडक्ट बनाती है कंपनी। हेल्थ ऐप में एआई डॉक्टर का ऑप्शन लाएगी एप्पल। यूजर्स को मिलेगी डाइट और नींद से जुड़ी हेल्थ टिप्स। सितंबर में रोल आउट होगा अपडेट।
भारत दक्षिण अफ्रीका T20 मैच का शेड्यूल जारी। कटक के बारबाटी स्टेडियम में खेला जाएगा पहला मुकाबला। बीसीसीआई ने किया है